हिंदू मुसलमान के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने वाले, हिंदू मुसलमान पर राजनीति में आने वाले, अब भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से फंस गई है। हिंदू मुसलमान की दुकानें अब बंद हो रही हैं, धर्म और जाति की दुकानें अब बंद हो रही हैं, क्योंकि जनता ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि हम उस पार्टी के साथ नहीं हैं जिसने 5 साल केवल हिंदू मुसलमान करने में बिता दिए। देश की हालत खराब है, रोजगार नहीं है, अर्थव्यवस्था लगातार निचले पायदान पर आ रही है। तमाम तरीके से अगर बात करें, देश में महंगाइयां बढ़ रही हैं, फोन के रिचार्ज महंगे किए जा रहे हैं, शादियां दिखाई जा रही हैं, अरबों अरबों रुपए शादियों में खर्च हो रहे हैं। ये पैसा सरकार का है क्या? ये पैसा जनता का पैसा है, ये पैसा जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। और इस तरीके से इसको सीधे तौर पर बात करें तो उड़ाया जा रहा है। जी हाँ, शादी नहीं हो गई, क्या हो गया? और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि महंगी महंगी गिफ्ट दिए जा रहे हैं, तमाम तरीके के पकवान दिए जा रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ जिसकी वो लोग समझ रहे होंगे, हाल ही में किसके शादी की चर्चा हो रही थी? टेलीविजन हो, समाचार पत्र हो, तमाम आर्टिकल हो, हर जगह केवल एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे की शादी हो रही थी। और शादी वहां हो रही थी, पैसा जनता से वसूला जा रहा था, फोन का आपने रिचार्ज ही बढ़ा दिया। और देखते ही देखते जनता की हालत खराब हो गई। जनता सोच नहीं पा रही है कि रोटी खाएं या फोन का रिचार्ज करवाएं। तो ऐसे में हालात तो ये बन रहे हैं कि ये सरकार तो अमीरों की सरकार है। और सबसे बड़ी बात है कि अमीरों की सरकारों को अब झटका लग रहा है। देश की जनता कह रही है कि हमें ये अमीर वाली सरकार नहीं चाहिए, जो गरीब को गरीब बना रही है और अमीर को अमीर बना रही है, और जनता से पैसा, खून पसीने का पैसा उनसे लिया जा रहा है, वसूला जा रहा है। और अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्या हिंदू मुसलमान के नाम पर बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री क्या इसलिए शांत नहीं है क्योंकि अयोध्या जैसी सीट हार गए, बद्रीनाथ जैसी सीट हार गए? और तो और ये देखने को मिल रहा है कि हिंदू मुसलमान की दुकान चला चला कर आपने लोगों के मन में नफरती भावनाओं को खड़ा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जनता मुद्दों के साथ रही। और लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि अब मोदी जी की दुकान नहीं चलने वाली है। इन्हें अपनी दुकानों पर अब ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान के वोट नाम पर अब वोट जनता नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात है, पर जी हाँ, सबसे बड़ी बात है, अयोध्या का जिक्र मैं कर लेता हूँ। अयोध्या, जहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ, भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूजा प्रार्थना हुई, और देखने को मिला कि सरकार को ऐसा लगने लगा कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन गया उसके नाम पर अब सरकार सत्ता में आ जाएगी, और वो भी बड़े आंकड़े के साथ। लेकिन साहब, आप तो अयोध्या में हार गए, अयोध्या की जनता ने आपको वोट नहीं दिया। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि क्या भगवान राम का जो मंदिर अयोध्या में बना, क्या जनता खुश नहीं है? क्या जनता नहीं चाह रही थी अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने? तभी तो समाजवादी पार्टी के सांसद बन गए अवधेश प्रसाद, और बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह हार गए। और समझिए, समाजवादी पार्टी के सांसद, और अपने दर्शकों को बता दूं, अयोध्या के जो सांसद हैं, जी हाँ, अवधेश प्रसाद, उनका एक बड़ा बयान सामने आ गया है। अवधेश प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहा है, और क्या ये नहीं बताता कि जनता को जहां बरगलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही थी कि हिंदू मुसलमान और धर्म और जाति वाली बात, वो कहीं ना कहीं जनता समझ गई, ये तो इनका लॉलीपॉप है। और देश में हालात जो है वो जस के तस बने। अवधेश प्रसाद ने क्या कहा है मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। इसके साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि क्या वाकई जो बीजेपी इतने समय से हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट बटोर रही थी, हिंदू मुसलमान के नाम पर दुकान चला रही थी,
क्या वो दुकान अब बंद हो रही है, ताले लग रहे हैं? अवधेश प्रसाद का जिक्र कर लेते हैं। जब से अयोध्या से जीते हैं अवधेश प्रसाद, चेहरे पर चमक है, एक अलग ही मुस्कुराहट उनके चेहरे पर है। और यहाँ तक ये भी देखा जा रहा है कि अयोध्या से जीतने के बाद एक करारा तमाचा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लगा दिया। उन्होंने एक करारा तमाचा लगा दिया उन तमाम नेताओं के मुंह पे जो धर्म के ठेकेदार बने पड़े थे, जो धर्म के नाम पर रोजी रोटी चला रहे थे। और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो अवधेश प्रसाद ने कहा, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वालों, हिंदू मुसलमान के नाम पर दुकान चलाने वालों, हिंदू मुसलमानों के ठेकेदारों, ये समझ लो कि जनता अब इसमें आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को हिंदू मुसलमान से फर्क नहीं पड़ता। जनता को फर्क पड़ता है महंगाई से, जनता को फर्क पड़ता है रोजगार से, जनता को फर्क पड़ता है अर्थव्यवस्था से। अगर महंगाई बढ़ती चली गई, रोजगार नहीं रहे, तो जनता क्या हिंदू मुसलमान करके अपना पेट भर लेगी? क्या मंदिर बन जाने से, मस्जिद बन जाने से लोगों का पेट अपने आप ही भर जाएगा? लोगों का पेट अगर भरना है तो रोजगार तो चाहिए होगा। सरकार तो रोजगार खत्म कर रही है। सरकारी सेक्टरों में सरकार ने कई पदों पर ना तो इतने समय से नौकरियां निकाली और ना निकालने वाली है, क्योंकि सरकार लगातार कटौती कर रही है सरकारी नौकरियों में, क्योंकि सरकार तो अब प्राइवेटाइजेशन कर रही है, निजीकरण कर रही है। सरकार सब कुछ अंबानी और अडानी के हाथ में दे देना चाहती है। इसी का तो नतीजा यही है कि अचानक से फोन के रिचार्ज बढ़ा दिए गए। शादी किसी की हो रही है, जश्न कोई मना रहा है, मजे कोई लूट रहा है, पैसे जनता अपनी जेब से भरे। रेहाना को आप नचा रहे हैं, बड़े बड़े विदेशी कलाकारों को आप बुला रहे हैं और जनता उसका भुगतान कर रही है। तो ये कैसी सरकार है, ये कैसा देश है? ये सवाल आज पूछा जा रहा है। और मैं ये बात कर रहा हूँ कि अवधेश प्रसाद जो कह रहे हैं क्या वो सही है? मैं चाहूंगा लोग मेरे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े, अपनी राय रखें और क्या वाकई अब बीजेपी के लिए आने वाला वक्त मुश्किलों भरा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। ये मुद्दा है हिंदू मुसलमान को लेकर। हिंदू मुसलमान को लेकर हम देख रहे हैं तमाम बड़े बड़े टीवी चैनलों में बड़े बड़े धर्म गुरुओं को बिठा दिया जाता है, राजनीति होती है, धर्म के ठेकेदार आते हैं और जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके की सियासत की जाती है, ये हमसे आपसे छुपा नहीं है। तो सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बता रही हैं, वो ये साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि शायद आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर बीजेपी को कई बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कैसे, समझिएगा। और ये भी देखा जा रहा है कि क्या दिल्ली की सत्ता अब खतरे में है और क्या भारतीय जनता पार्टी को अब बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल जी हाँ, दरअसल अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि जो ताजा स्थिति बन रही है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि कहीं ना कहीं जनता सरकार के किसी भी फैसले से खुश नहीं है। दरअसल अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जाता है। वो फैसला नेम प्लेट को लेकर है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेम प्लेट को लेकर जो बात कही या नेम प्लेट को लेकर जो फैसला आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि जो फैसला सरकार का है ये फैसला ठीक नहीं है। और अपने दर्शकों को हम ये बता देते हैं कि जो स्थितियां हैं अब वो ये बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं, जो स्थितियां बन रही हैं, वो ये बता रही हैं कि जहां बीजेपी की सहयोगी पार्टियां बीजेपी से नाराज नजर आ रही हैं, या बिहार में जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं वो बीजेपी से नाराज नजर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें तो जो मुद्दा उठा हिंदू मुसलमान का नेम प्लेट को लेकर, तो यहाँ पर क्या बात हुई? देखिए, ये कहा गया कि जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने जो बात रखी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो तमाम दुकानदार हैं वो अपनी
दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाएंगे, वो बताएंगे क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे हैं। उसके बाद ये मुद्दा काफी ज्यादा उठता है। इस मुद्दे पर बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी नाराज नजर आती हैं, वो भी कहती हैं कि ये फैसला ठीक नहीं है। दूसरी तरफ बिहार में भी इस बात की बात उठाई जाती है, जो एनडीए की सहयोगी पार्टी हैं। तो सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो ताजा तस्वीर है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं क्या वाकई जनता हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर आ गई है, क्या वाकई जनता एक बहुत बड़ा कदम अब उठाने वाली है। देखिए कहीं ना कहीं जो हालात इस वक्त है, और आप खुद देख लीजिए कि सरकार जहां लगातार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है, हिंदू मुसलमानों के नाम पर वोट बटोरा जा रहा है, धर्म के नाम पर वोट बटोरा जा रहा है, और जो हालात इस वक्त बन रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि जनता अब इस मुश्किलात से ऊपर उठना चाहती है। तभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए उत्तर प्रदेश में, जो अभी सीटों को लेकर अगर हम बात करें जो स्थितियां देखने को मिली, वो तमाम ऐसी स्थितियां बताती है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जनता विपक्ष को समर्थन कर रही है, क्योंकि अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए उन उपचुनाव में हमने देखा इंडी गठबंधन को बड़ा फायदा मिला। दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा समाजवादी पार्टी को सीटों के लिहाज से बड़ा फायदा मिलता है। इसके अलावा खुद आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाइयां शुरू हो जाती है। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी इस बात को मान रही है, इस बात को समझ रही है कि जो हिंदू मुसलमान के नाम पर जो दुकानें वो चला रहे हैं वो दुकानें अब चलने लायक नहीं है। क्योंकि खुद आप देख लीजिए जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में 2 राज्यों पर फोकस किया गया, बिहार और आंध्र प्रदेश। ये दोनों ऐसे राज्य हैं जिनको खास पैकेज दिया जाता है। इन दोनों राज्यों को खास पैकेज देने का मतलब ही यही है कि सरकार केवल इन्हीं दोनों राज्यों पर फोकस करना चाहती है। इन्हीं दोनों राज्यों को स्पेशल पैकेज दिया गया, ना उत्तर प्रदेश को दिया गया, ना हरियाणा को दिया गया, ना राजस्थान को दिया गया, ना पश्चिम बंगाल को दिया गया, ना मध्य प्रदेश को दिया गया। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि ये बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी झल्लाहट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुस्सा, मोदी सरकार का गुस्सा बजट पर देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात ये भी देखी जा रही है कि जहां विपक्षी पार्टियां जोरों शोरों से जनता के मुद्दों को उठा रही है, जनता के मुद्दों पर काम कर रही है, और वहीं यही बात तो कही गई है, अवधेश प्रसाद ने यही बात कही कि जो हिंदू मुसलमान के नाम पर ये लोग वोट मांग रहे हैं, ये लोग जो है धर्म जाति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, मोदी सरकार राजनीति कर रही है। अग्निवीर को लेकर मामला चल रहा है कि सरकार ने जो स्कीम लॉन्च की है ये ठीक नहीं है। तो ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि, और ये बात सच्चाई भी है कि जनता कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अलग हट रही है। क्योंकि आप तमाम कई बड़ी बड़ी सीटों को, अगर धार्मिक सीटों को हार रहे हैं, हार जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बताता है अपने आप में कि वाकई अब जनता बदलाव चाहती है, और जनता रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर फोकस करना चाहती है। और कहीं ना कहीं अब बीजेपी आने वाले वक्त में क्या मुश्किलों में है, क्योंकि बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी बीजेपी के फैसले पर सवाल खड़ा कर रही हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो राज्य के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि कुछ तो पैकेज देना चाहिए था काम करने के लिए। तो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी में जो अंतर कला है वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में नहीं, दिल्ली में दिखाई दे रही है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां दिखाई दे रही है। और अगर यही हालात रहे तो सरकार तो ये 5 साल चल ही नहीं पाएगी। और अगर सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी, फिर आप ये बात मान कर चलिए कि जो विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार कुछ समय बाद गिर जाएगी या गठबंधन जो है एनडीए का पूरी तरीके से टूट जाएगा, क्या वो सही है? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।